हो हमारा फायदा हो। मोदी जी हमेशा वो काम करते हैं जिसमें उनका फायदा हो, चाहे उसमें देश का भी नुकसान हो। ये एक अच्छा, ये कैप्टन बनाम सिद्धू में देश का फायदा कैसे हो रहा है? मुदित जी मैं आप ही को वक्त देता हूं, जरूर समझाइए आपको इत्मीनान से। ये कैप्टन बनाम सिद्धू में देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये शैलजा वर्सेस हुड्डा में देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये सचिन पायलट जो जयपुर चले जाते हैं, इसमें देश का फायदा कैसे हो रहा है? ये प्लीज समझाइए। बघेल साहब के और टीएस सिंहदेव के बीच के अंदर जो तनातनी चल रही है, जो एक मामला है, उसमें देश का फायदा कैसे हो रहा है? बताइए ना, ये देश का फायदा कैसे है? देश का फायदा कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। मैं बताता हूं, ऑल द व्यूअर्स विल लिसन। बता रहा हूं देश का फायदा कैसे होता है। बिल्कुल, आप सुनना, आप सुनिए तो सही। सुन रहा हूं। देश तब चलता है जब देश के अंदर लोकतंत्र हो। लोकतंत्र तब होता है जब पार्टी के अंदर लोकतंत्र हो। पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? पार्टी के अंदर लोकतंत्र का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आजादी। बिना किसी से डरे हुए आदमी अपनी बात कह सकता है, जो कांग्रेस में होता है। नहीं, मुझे देश का नहीं होता। देखिए, मैं कुछ बोल दे, मुदित जी मेरा आपसे निवेदन ये है, समझना नहीं चाह आप बताइए। मैंने तो आपको पूरा समझाया। नहीं, मैं कहती आप मुझे, मेरा आपसे निवेदन ये कि आप समझाइए कि देश का फायदा कैसे हो रहा है इस पूरे मामले से। ये तो कांग्रेस में लोकतंत्र है, तो कांग्रेस का फायदा हो रहा है। देश का फायदा कैसे हो रहा है? समझाइए, देश का फायदा कैसे हो रहा है? कैप्टन बनाम सिद्धू में देश का लाभ क्या है? एक पॉइंट बताइए ना, देश का फायदा कैप्टन वर्सेस सिद्धू में बताइए, एक ही बता दीजिए आप, चार छोड़िए। देखिए, आप चुप हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। मैं तो चुप ही हो रहा हूं सर, आपको सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिला है। जो पार्टी सरकार में वो बोली नहीं है, 40 सेकंड नहीं बोली। आप बताइए ना, देश का फायदा क्या है? तो मैं बोल रहा हूं ना, आप प्लीज बताइए। मैं बताता हूं। देश का फायदा तब होता है जब देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में हमारे पास अलग अलग पार्टीज है, पार्टीज में भी लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। और पार्टी के अंदर एक दूसरे को अगर कोई गिले शिकवे है, उसको ओपनली कहना चाहिए, और जो हमारे जो पार्टी के लीडर्स है उनके सामने उनको रखना चाहिए। कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूं। उससे क्या होता है, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप अपनी पार्टी में दिलों की बातें रख रहे हो। ये दिल में बात ना रखने से देश का फायदा क्या है? बताइए, देश का लाभ क्या है? जब पार्टियां मजबूत होंगी तभी तो देश में। तो आपकी पार्टी मजबूत हो रही है, दिल्ली में 0, बंगाल में 0। एक सेकंड, आपकी पार्टी मजबूत का हो रही है, दिल्ली में 0, बंगाल में 0। मजबूत हो रही है आपकी पार्टी। हम कोशिश कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने की। केरल के अंदर आपकी सरकार आ जाती, लेकिन आपने लेफ्ट के साथ बंगाल में गठबंधन कर लिया। देखिए, ये तो आपकी पार्टी मजबूत हो रही है। आपको लग रहा है कि सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई में पार्टी मजबूत हो रही है, गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई में पार्टी मजबूत हो रही है, आपको लग रहा है? ऐसा आपको लग रहा है? हम पार्टी मैन को एक फोरम देते हैं जहां पे वो अपनी बात कह सके। जबकि मोदी जी डंडा चलाते हैं और धमकाते हैं, वहां कोई किसी को नहीं बोल सकता। पब्लिक में कह रहे हैं जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या कह रहे थे? मनोहर जोशी क्या कह रहे थे? अरुण जेटली जी क्या हो चुकी थी? 92 साल की उम्र में हो चुकी थी। जी क्या कह रहे थे? अरुण शौरी जी, यशवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। जहां तक करप्शन की बात है, ललित मोदी, नीरव मोदी, आपने विजय माल्या जी को देश से भगा दिया। गौरव भाटिया को सुन लीजिए, रफेल का भी पहले वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। रफेल का इशू है, गौरव आपको मेरी आवाज मिल रही है? पीसीआर बिल्कुल आ रही है, अगर मैं अपनी बात रख पाऊं। हाँ गौरव, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, और इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, बीजेपी मजबूत नहीं होगी भविष्य में। देखिए, मुदित जी ने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने में माहिर है, तो मैं भी एक बात कहूंगा, मुदित जी, कांग्रेस भी खानदानी चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचार करने में माहिर है। और राहुल गांधी ने तो 35-40 चुनाव कांग्रेस को हराए हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया करके पाठशाला में भेज दीजिए। कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर का चुनाव जितवा देंगे उन्हें। अमेठी का चुनाव तो वो हार ही गए थे। दूसरी बात, कांग्रेस का चरित्र क्या है, बड़ी गंदी यूज कर रहे हैं, सभ्य लैंग्वेज यूज कीजिए प्लीज। अमीर जी देखिए, अमीर जी इनको बोलिए सभ्य लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। मैं बड़े तमीज से बेल पे बाहर है, इनको बोलिए तमीज से बात करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप है और बीच में लैंग्वेज जरा तमीज से, गौरव जी प्लीज, वरना मैं भी बोलूंगा गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल। प्लीज अमीर जी, गलत। अमीर जी इनको बोलिए जवान, सही लैंग्वेज, बड़े सभ्य है। देखिए गौरव जी, सभ्य है, सभ्य ही बता रहा हूं। देखिए गौरव जी को बोलिए तमीज से बात करेंगे। ये तमीज नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई तरीका नहीं है बात नहीं है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। मैं भी मोदी जी का भाषा का इस्तेमाल करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। किस बात के लिए? भाषा का इस्तेमाल, मर्यादा रखिए। बाहर नहीं है, बता दीजिए, चिल्लाने क्यों लगे? मोदित आपको ऑब्जेक्शन भाषा पे आप जवाब दे दीजिएगा उनकी बात का। उनका वो स्काइप पर है, गौरव भाटिया स्काइप पे, उनको ऑडियो ऑलरेडी कमजोर आ रहा है। उनकी बात जाने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। मोदी जी, गौरव जी बोलिए।
देखिए, कांग्रेस का चरित्र क्या है, बच्चा बच्चा यही कहता है, सत्ता में